तो हम इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको डुमरी के नावाडी से दिखा रहे हैं, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और जेल केम यानी जयराम महतो की तरफ से यह समारोह आयोजित किया गया है और राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार वहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच चुके हैं। मंच पर आप देख सकते हैं संतोष गंगवार राज्यपाल महामहिम मौजूद हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होने ही वाली है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि संतोष गंगवार जो महामहिम है झारखंड के, वो मंचासीन है इस वक्त। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा पहुंच चुकी है जो वहां पे मौजूद है। करिश्मा, क्या कुछ तस्वीरें वहां दिख रही हैं? भव्य की शुरुआत दिया जाए उन्हें प्रदान की जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और ऐसे में देखिए मंच पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे, अधिकारी मौजूद है और इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा। और इसके साथ ही जब मैंने जयराम महतो से बातचीत की उदय, तो उनका कहना था कि उन्होंने पहले जो वादा किया था उस वादे को अब वो पूरा कर रहे हैं और जो 75% उनके सैलरी से है उन तमाम बच्चों को देंगे और उनके भविष्य की कामना भी करेंगे। जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा हुआ है, उन बच्चों को यहाँ पर राशि प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही उन्हें आगे किस तरीके से पढ़ाई करना है इसको लेकर मूल मंत्र जो है वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल करिश्मा, एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है और देखिए राज्यपाल आने वाले थे, उन्होंने आने को लेकर सहमति दी, उसी को लेकर लगता है कि एक दिन बढ़ा भी दिया कार्यक्रम को आगे। जी देखिए, ये कहा जा रहा था क्योंकि जयराम महतो की ओर से झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को आमंत्रित किया गया था और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राज्यपाल इस समारोह में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए मंच में आप देख सकते हैं कि संतोष गंगवार पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही जो बच्चे वहां पर मौजूद है, अलग अलग स्कूल से बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि उन लोग भी समझे कि आखिर पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है, आखिर पढ़ाई किस तरीके से करना है। इसके साथ ही जो झारखंड के राज्यपाल है संतोष गंगवार और इसके साथ ही डुमरी विधायक जयराम महतो बच्चों को यहाँ पर मूल मंत्र देंगे और इसके साथ ही जो राशि प्रदान की जाएगी उन्हें ये भी बताया जाएगा कि आखिर इस राशि को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आने वाले समय में वो इसी तरीके से पढ़ाई करे। देखिए मैट्रिक में बताया जा रहा है कि 10 स्टूडेंट है, आर्ट्स में 10, यानी कि कुल मिलाकर 41 स्टूडेंट के बीच ये जो समान राशि है वो प्रदान की जाएगी और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार तमाम स्टूडेंट को यहाँ पर राशि प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी भीड़ होगी वहां, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और देखिए ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है और जयराम महतो ने विधायक बनने के साथ ही ऐलान किया था कि वो अपनी सैलरी का 75% अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के मेधावी छात्रों को देंगे और जाहिर सी बात है ये पूरे डुमरी के लिए एक बड़ा अवसर है, एक बड़ा मौका है। जी देखिए, जयराम महतो ने इससे पहले भी ये कहा था कि जब वो विधायक बनेंगे या फिर जब उन्होंने विधायक का पद लिया था तब उनका यही कहना था कि वो बहुत जल्द अपने सैलरी का जो 75% है उन बच्चों को देंगे जिन बच्चों को आगे पढ़ना है, जो मेधावी स्टूडेंट है उन्हें ये राशि प्रदान करेंगे। और देखिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है क्योंकि पक्ष और विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रहा था कि जयराम महतो जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मंच पर तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है, स्कूली बच्चों को बुलाया गया है और जयराम महतो का स्पष्ट तौर पर यही कहना है उदय कि जो वादा उन्होंने किया था उस वादे को वो पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी जो उन्होंने वादा किया है इसी तरीके से वादा पूरा करेंगे ताकि झारखंड का विकास हो, ताकि झारखंड के जो युवा है, जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े और इसी तरीके से झारखंड का नाम रोशन करे। देखिए जो मेधावी स्टूडेंट है, लगभग 41 मेधावी स्टूडेंट के बीच यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक सम्मान राशि के तौर पर जो राशि है वो दी जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो बच्चे हैं वो काफी खुश है और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से आगे जयराम महतो काम करेंगे तो शायद बच्चों का जो मनोबल है वो इसी तरीके से बढ़ेगा। जी बिल्कुल करिश्मा, तो फिलहाल इंतजार किया जाए कि अभ्यर्थी कब तक वहां पहुंचते हैं और लगता है कि जयराम महतो का इंतजार हो रहा है, उनके आते ही विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी देखिए, जयराम महतो जब पहुंचेंगे तो विधिवत प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो होगी। इसके साथ ही कई स्कूली बच्चों से हमने बातचीत की उदय और उनका यही कहना है कि अगर इसी तरीके से विधायक जयराम महतो काम करेंगे तो उन लोगों को भी पढ़ने में या फिर कह सकते हैं उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ हमने कई अधिकारियों से भी या फिर कह सकते हैं ऑफ द कैमरा कई लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि जयराम महतो जो बोलते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ कई आम जनता यहाँ पर मौजूद थे जो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि जब जयराम महतो ने ये ऐलान किया था
कि बहुत जल्द वो 41 मेधावी स्टूडेंट को राशि प्रदान करेंगे, सम्मान राशि के तौर पर उनको देंगे और आगे भविष्य की कामना करेंगे। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है, जो भी उनके पेरेंट्स है, उनका यही कहना है कि जयराम महतो जो बोले थे इससे पहले वही करें। और इसके साथ ही कई ऐसे पेरेंट्स है, उनका यही कहना है कि अपने बच्चों को इसी तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा जो आंकड़ा है वो यही है कि 41 मेधावी स्टूडेंट के बीच जयराम महतो सम्मान राशि के तौर पर राशि देंगे। और ऐसे में जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं उनका यही कहना है कि वो इसी तरीके से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी अब बिल्कुल। और करिश्मा, देखिए, ये झारखंड के जो दूसरे विधायक हैं, दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके लिए भी एक मिसाल हो जाएगा। उन पर भी इस बात को लेकर दबाव बनेगा कि आप भी अपनी सैलरी से या अपने किसी फंड से इस तरह की कोई प्रतियोगिता या सम्मान समारोह आयोजित करें। क्योंकि देखिए, अब तो डुमरी में जब ये हो गया तो दूसरे विधानसभा के बच्चे भी चाहेंगे कि उन्हें भी कोई जनप्रतिनिधि सम्मानित करे। जो देखिए, एक प्रेशर जरूर बनेगा और भी जनप्रतिनिधियों के बीच, क्योंकि देखिए इससे पहले कोई भी ऐसे विधायक नहीं किए थे इस तरीके की पहल। जयराम महतो पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने अपना 75% सैलरी का बच्चों के बीच बांटे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाए। देखिए, कई ऐसे, आपने सही कहा कि डुमरी के अभ्यर्थियों को, डुमरी के छात्रों को जरूर सम्मान राशि के तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ के जो बच्चे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर उनके क्षेत्र में इस तरीके से पहल कब की जाएगी, कब उनके जनप्रतिनिधि इस तरीके का पहल करेंगे। देखिए, डुमरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यही कहना है कि डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो, उन्होंने अच्छी पहल की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि और भी जितने विधायक हैं और 80 विधायक वो कब इस तरीके की पहल करेंगे, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगातार जो जनता है वो सवाल उठा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो सवाल उठा रहे हैं कि डुमरी क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं उन्हें जरूर सम्मान राशि के तौर पर और इसके साथ ही उन्हें सम्मान मिल रहा है, तो ऐसे में उन्हें कब मिलेगा। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक प्रेशर जो है वो और विधायकों में जरूर बन रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि और भी क्षेत्रों में आखिर इस तरीके की पहल की जाती है या फिर नहीं की जाती है। जी और बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से राज्यपाल ने यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आने की मंजूरी दी है वो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई है। जयराम महतो का, जाहिर सी बात है कि जयराम महतो का कद और भी बढ़ गया होगा। जो देखिए, जयराम महतो की लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ रही है। और देखिए, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी पहुंच चुके हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे, कई सवाल उठ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि शायद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार नहीं पहुंचेंगे, लेकिन देखिए मंच पर आप देख सकते हैं कि संतोष गंगवार रांची से बाय रोड सीधा वो डुमरी पहुंचे हैं और मंच पर वो मौजूद है। इसके साथ ही तमाम स्टूडेंट से वो मुलाकात करेंगे, 1-to-1 बातें भी करेंगे 41 स्टूडेंट से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले समय में उन्हें क्या बनना है, आखिर कैसे वो अपना भविष्य को लेकर रोड मैप तैयार किए हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि जब उन्हें सम्मान मिलेगा, जो बच्चे वहां पर मौजूद रहेंगे, 41 मेधावी स्टूडेंट के बीच राशि प्रदान की जाएगी और उसके बाद संतोष गंगवार और डुमरी विधायक जयराम महतो 1-to-1 बातें करेंगे और उसके बाद ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ और बच्चों को क्या कुछ समस्या हो रही है, अगर समस्या का निदान हो तो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। जी उदय। तो बिल्कुल करिश्मा, वहां पे अभ्यर्थियों का और जिनकी सूची जारी की गई है उनके अभिभावक भी आए होंगे और तमाम क्षेत्र के, और एक बड़ा कार्यक्रम की तैयारी होगी। वहां लोगों की उपस्थिति कितनी दिखाई दे रही है करिश्मा इस वक्त? जी देखिए, अगर भीड़ की बात करेंगे तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं आसपास के वो जरूर यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि पहली मर्तबा इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है कोई जनप्रतिनिधि की ओर से। देखिए, जनप्रतिनिधियों की ओर से हमेशा कार्यक्रम देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम आपने पहली दफा देखा होगा झारखंड में, क्योंकि पहले ही जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि वो जब सैलरी उनका आएगा तो वो 75% मेधावी स्टूडेंट, 75% वो आम जनता के बीच देंगे ताकि विकास हो, ताकि झारखंड का विकास हो, ताकि झारखंड के जो युवा है, जो छात्र है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आगे बढ़े। देखिए, अगर यहाँ की भीड़ की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों से, सिर्फ डुमरी क्षेत्र से नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके की पहल है, आखिर किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा। और देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों का कहना है कि वो गिरिडीह से आए हैं, कई लोगों का कहना है वो बोकारो से आए हैं। इनफैक्ट कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अभिभावकों के साथ साथ जो मेधावी स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां के लोगों को आमंत्रित किया गया था और वहां से भी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में कह सकते हैं कुल मिलाकर कि भीड़ काफी हुई है और अब लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। जी उदय। हाँ बिल्कुल करिश्मा, हम थोड़ी देर के बाद फिर आपसे जुड़ते हैं, तब तक कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। तो हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल वहां पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम विधिवत शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ये महामहिम संतोष गंगवार इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। बड़ा सा मंच बना हुआ है और हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और सूची पहले ही जारी कर दी गई है जिन्हें जयराम महतो की तरफ से सम्मानित किया जाना है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।